आप सभी बच्चों का स्वागत है टारगेट फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में। तो आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्टैट के वैसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं जिसको बना लेने के बाद क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 100% है कि यही सब में से कोई क्वेश्चन शामिल रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 है, लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेशन जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो डेरिवेशन या एक्सप्रेशन 18 क्वेश्चन है, लेकिन 6 क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मतलब यही सब क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो आप यदि शुरू से काम करेंगे, शुरू से मेहनत करेंगे ये सभी क्वेश्चंस पर, तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर पर पकड़ जो है मजबूत हो जाएगा। आप इसे समझ लीजिएगा कि ये मैथ का 6 क्वेश्चन है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम आज पहले क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और बाद में इसका सॉल्यूशन वगैरह भी बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ड इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां रख दिया जाए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। और दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और साथ ही साथ छोटा क्वेश्चन कल बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या, तो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मिलाकर के इसमें दिए गए। तो ये लगभग कब पूछा गया, देखिए 2015 का क्वेश्चन है। अब आता है दूसरा नंबर, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहां भी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कीजिए। यहां भी देखिए लिखा हुआ है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, डेराइव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को डेराइव कीजिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन करते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। देखिए 2018 में, 2023 में, 2026 में, इन सभी टाइम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके आने के चांसेस कम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन ये वाला यदि 26 में नहीं पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का डेफिनेशन दीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में जो बताया गया है, और यूज दिस थ्योरम, इस थ्योरम का प्रयोग करके derive expression for electric field due to uniformly charged spherical shell at a point outside or inside। मतलब कि हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे और उसका स्फेरिकल सेल वाला जो एप्लीकेशन है, एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करने का काम करेंगे और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना अब है यदि 2000 किसमें नहीं पूछा गया होगा, 26 में नहीं पूछा गया होगा। देखिए कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2009 में, 12 में, 13 में, 16 में, 2018 में, और भी एक बार पूछा होगा, लगता है 2024 में शायद पूछा था, 24 या 28 वगैरह में देख लीजिएगा एक बार। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन में से 1-2 पूछे जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट गॉस थ्योरम in electrostatic using this law derive an expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet। एक प्लेन शीट का भी डेरिवेशन आप पढ़े होंगे जो देखिए 2024 में पूछा और एक बार शायद इस बार 2026 में पूछा। तो 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, मान लेते हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यदि आपका पूछ लिया तो इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन आपके हट गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने बचे, मात्र 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे। तो 4 क्वेश्चन को बढ़िया से रिवीजन करके रखिएगा, देखिएगा उन्हीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन एक नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार 26 में जाकर के देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन था, वो 2 क्वेश्चन को आप साइड कर दीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन निकालिए एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब देखिए एक्सियल पोजीशन का तो निकालना है, लेकिन ध्यान रखना हम लोग को यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना, जिसमें फॉर्मूला लास्ट में आएगा KQ/R करके आएगा। तो ये डेराइव करेंगे आप। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए,
कितना, तो 2007 में, 9 में, 11 में, 16 में, 20 में, 23 में। तो यदि पीछे 26 में क्वेश्चन नहीं आया होगा तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाता, आप समझ सकते हैं। मतलब यही वो क्वेश्चन 6 है जो बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए। डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बताइए। The amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in electric field against electrostatic force is called electric potential। एकदम गाना की तरह डेफिनेशन को याद रखो। और अगला क्या है, देखिए, डिफाइन कीजिए और साथ ही साथ डेराइव कीजिए। क्या डेराइव कीजिए, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ये पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या कीजिए कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालिए। मतलब ये भी क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। क्लियर। अभी से पहले मतलब जब सिलेबस में कुछ कटौती नहीं किया गया था तो जनरल पोजीशन का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता था, जो अब हट चुका है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये होगा, डेरिवेशन सब बताए, क्वेश्चन पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस तरह से है। अब अगला देखिए दिया हुआ है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कीजिए। तो बताए कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और साथ ही साथ डेरिवेशन वही करके देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब दोनों यदि लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा चेंज है लेकिन सेम है। तो कहा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मात्र जो है 6 क्वेश्चन है, उसमें यदि 2 क्वेश्चन जो पूछा गया होगा उसे साइड कर देंगे तो बाकी आपके जो है मात्र 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उस 4 क्वेश्चन को रेगुलर बनाते रहिए, देखिएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका टोटल VBI क्वेश्चन जो अभी से पहले सभी एग्जाम में पूछे गए, मतलब चाहे वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम हो चाहे एनुअल का एग्जाम हो। तो ये सभी क्वेश्चन पर विशेष नजर रखना है और बाकी क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था।